हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर आपकी किस बात से बहुत खुश है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। परशुराम जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर आपकी किस बात से बहुत खुश है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ईश्वर उनकी कौन सी बात से बहुत खुश है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर आपकी किस बात से बहुत खुश है। ओम नमः शिवाय। ईश्वर आपकी किस बात से बहुत खुश है। ओम नमः शिवाय। डेविल, नाइन ऑफ कप, सिक्स ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट, हर्मिट। बॉटम ऑफ द डेक में है द वर्ल्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। कैप्रिकॉन, वैसे वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। टोरस को कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। कैंसर स्कॉर्पियो स्पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। वर्गो भी स्ट्रॉन्ग है। जमना लिब्रा एक्वेरियस, एरिस लियो सेजिटेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 9 नंबर। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ईश्वर आपकी किस बात से खुश है। ईश्वर आपकी इस बात से खुश है कि आप ना, आपकी लाइफ में जो नेगेटिव लोग हैं उनसे आपने जिस तरह से डील किया है, बहुत ही पीसफुली आपने लड़ाई लड़ी है, बहुत ही पीसफुली। आपकी लाइफ में लोग ऐसे रहे हैं जिसने आपको, आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट किए, आपको अपनी पाथ पे बहुत सारे हर्डल्स, अड़चनें डाली ताकि आप सक्सेस ना हो सके, आप अपने सपने पूरे कर सके। इसीलिए बार बार कोई अड़चनें डाली, किसी न किसी तरीके से आपको प्रोवोक करने की कोशिश की, आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की ताकि आप अपने गोल से भटक जाए। बार बार आपको सेल्फ डाउट में डाला, 8 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी में डाला कि आप खुद पे ही डाउट करने लगे। इस तरीके से एक सिचुएशन भी क्रिएट की कि आप खुद पे ही डाउट करने लगे। आपके साथ इतना अनफेयर किया कि आप इसी अनजस्टिस को लेकर वुंडेड रहे और इसी बारे में सोचते रहे और आप अपने काम पे ध्यान न दे पाए, आप अपने गोल पे ध्यान न दे पाए, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव सोच ही ना पाए। इस तरीके से आपको स्टक कर दिया गया जानबूझ के। हैंगमैन का कार्ड है और 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपको लटका के रखा गया, आपको अकेलापन फील करवाया विद द हर्मिट कार्ड। आपको ऐसा फील करवाया जैसे आप बहुत अकेले हो गए हो, कोई आपका साथ नहीं देगा, ऐसा भी आपको फील करवाया। खुद पे भी डाउट करवाया कि ऐसी सिचुएशन की, बार बार आपको नीचे दिखाया कि आप खुद पे ही डाउट करने पे मजबूर हो जाए, आप खुद की ही शक्ति को ना पहचान पाए और आप उलझे रहे कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसी घटना, वो पास्ट की घटनाओं को दोहराते रहे और माइंड में दोहराते रहे और आप कुछ इसके अलावा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही ना पाए। आप जो हुआ उसी में स्टक रहे, उसी साइकिल में घूमते रहे, मतलब कि उसी सोच की साइकिल में घूमते रहे। वही ख्याल बार बार आते रहे, मेरे साथ गलत हुआ। आपको अपने वूंड याद, रात दिन आपको अपने वूंड याद रहे और आप दुखी होते रहे, रोते रहे, अपना टूटा हुआ दिल लेके फिरते रहे, घूमते रहे और कुछ अच्छा ना सोच पाए। इन शॉर्ट आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई। मैं ये नहीं कहती कि जो लोग हैं उन्होंने जानबूझ के ये सब किया है ताकि आप ये सब करें, लेकिन आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चली होगी, इसीलिए लोगों ने ये सब किया है आपके साथ। और ये जानबूझ के ना भी किया हो,
लोगों का शायद इंटेंशन ना भी हो कि आपको इस तरह से उलझाया जाए, आपको इस तरह से तकलीफ दी जाए ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस ना हो सके, पॉजिटिव ना हो सके। ऐसा जानबूझ के लोग ना भी करो, लेकिन आपका कार्मिक साइकिल किसी के साथ अगर चलती होती है तो वो हमें वो भी अनइंटेंशनली हमें दर्द दे ही जाता है, क्योंकि यूनिवर्स का कार्ड है और यहाँ डेविल का कार्ड है, तो कार्मिक साइकिल तो चली है, आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल तो चली है और इसी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा है, आपको ये सब दर्द मिला है। अब हमारा सवाल यह है कि आप ईश्वर किस बात से खुश है? ईश्वर आपकी इस बात से खुश है कि इतनी सारी नेगेटिविटी होने के बावजूद भी, कार्मिक साइकिल चलने के बावजूद भी आपने अपना आपा नहीं खोया है, आपने अपना बैलेंस नहीं खोया है, बल्कि आपने तो और विजडम गेन किया है विद द हर्मिट कार्ड। आपको जो अकेलापन दिया गया, उस अकेलेपन का यूज़ आपने क्रिएटिव वे में किया है, प्रोडक्टिव वे में किया है, और आपने उस अकेलेपन का टाइम आपने इस तरीके से स्पेंड किया, कुछ नॉलेज गेन किया, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई विद द हर्मिट और हैंगमैन। स्ट्रांगली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, और ये आपने इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि आपने भी नेगेटिव बातों को सोच के दुखी होने के अलावा, हाँ नेगेटिव थॉट्स भी आते होंगे, लेकिन फिर भी आपने उस नेगेटिव थॉट्स को इतना हावी नहीं होने दिया, फिर भी आपने अपना फोकस रखा कि आपको अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, आपका फोकस उस चीज़ पे रहा, आपको स्पिरिचुअल नॉलेज में आपकी रुचि हुई, स्पिरिचुअल नॉलेज आपने प्राप्त करने की कोशिश की, आपकी अवेकनिंग हुई, आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, और अपने आप को खास करके बैलेंस्ड रखा। आपने वॉर लड़ी, आप हारे नहीं, वॉर आपने लड़ी, पूरी तरीके से लड़ी, लेकिन बहुत ही पीसफुली लड़ी। इस बात से ईश्वर बहुत खुश है। और जब यहाँ वर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है तो स्ट्रांगली इंडिकेशन है कि ये कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है, कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है, लेकिन उस कार्मिक साइकिल को जब चली थी तब भी आपने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। इस बात से ईश्वर खुश है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ दूसरे ओरेकल से। अब कार्मिक साइकिल खत्म हो चुकी है, अब नई साइकिल शुरू होगी, ठीक है। एक सेकंड, हाथ में नहीं आ रहा है। ओके, योर पाथ, वर्थ, वाह, TH आपके नाम में आता हो, ऐसा हो सकता है, टी आ सकता हो। योर पाथ, डियर लॉर्ड हेल्प मी ट्रस्ट दैट देयर इज प्लान फॉर बियॉन्ड व्हाट आई कैन सी थ्रू माय फियर्स एंड इल्यूजन। देखिए, बार बार आपके रास्ते पे अड़चने डाली गई, बार बार आपको फियर्स में डाला गया, इल्यूजन में डाला गया, सेल्फ डाउट में डाला गया, और आपको आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की गई, क्योंकि कार्मिक साइकिल चल रही थी इसलिए, ठीक है। तो बार बार आपकी लाइफ में आपके रास्ते पे ये सब अड़चने आई, लेकिन फिर भी आप रुके नहीं, आप अपने रास्ते पे चलते रहे। फियर्स, इल्यूजन को हटा कर आप चलते रहे। पिछले टाइम में ऐसा हुआ होगा कि आपको ना ईश्वर पे भी डाउट आ जाए, क्योंकि इतने फियर्स और इल्यूजन आपको आपके माइंड में डाले गए, क्योंकि कार्मिक साइकिल चल रही थी इसलिए। तो आपके माइंड में इतने सारे फियर्स और इल्यूजन डाले गए कि आप भगवान पे भी भरोसा ना कर पाए। आपको ये लगे कि भगवान भी आपके साथ नहीं है, और आप फियर्स और इल्यूजन के बियॉन्ड कुछ प्लान को समझ ही ना पाए, ईश्वर के प्लान को समझ ही ना पाए। इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुई, लेकिन फिर भी आपने ईश्वर पे भरोसा रखा और अपने पाथ को आपने फॉलो करते रहे। आपका जो डेस्टाइन पाथ है उससे आपने फॉलो किया, और इस पाथ में आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी प्राप्त की। वर्थ का कार्ड आया है, आपने अपनी वर्थ पहचानी। इस दौरान लोगों ने नीचा दिखाने की वजह से आप सेल्फ डाउट का ख्याल भी आने के बावजूद भी आपने सेल्फ डाउट नहीं किया, और अपनी वर्थ को आपने पहचाना। आपने खुद पे भरोसा फिर भी किया, भगवान पे भी किया, खास करके खुद पे भरोसा किया, और आपने अपनी वर्थ पहचानी। You have been worthy to belong to love all along without any need to improve. In fact, you are love itself. आपने अपने आप को इम्प्रूव किया, आपने अपनी वर्थ पहचानी भी और अपनी वर्थ बढ़ाई भी। लोगों को भी आपने दिखा दिया कि आपकी क्या वर्थ है। लोगों को भी आपने समझा दिया कि आपकी क्या वैल्यू है। तो आपके इस पावर से ईश्वर खुश हुए, आपकी इस फाइट करने की एबिलिटी से ईश्वर खुश हुए। टाइम टू मूव ऑन, बिलीफ, टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ की फिर से बात आई। फॉलो द पाथ डेस्टाइन फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। मैंने कहा ना, इतने सारे अड़चन के बावजूद भी आपने अपने पाथ को फॉलो किया। पास्ट में आपके साथ जो भी नेगेटिव घटनाएं हुई, अनफेयर हुआ, अनजस्टिस हुआ, लड़ाई झगड़े हुए,
जो कुछ भी हुआ उन सब चीज़ों को आपने इतना ध्यान नहीं दिया, उसमें आप उलझे नहीं रहे, बल्कि आप अपनी लाइफ अपने पाथ को फॉलो ही करते रहे, आगे ही बढ़ते रहे। इस बात से ईश्वर खुश है। बिलीफ, हैव फर्म फेथ इन गॉड एंड एक्ट, ही विल हेल्प यू एंड ऑल योर पेन्स एंड डिफिकल्टीज विल गो, एक्ट नाउ। आपने ईश्वर पे भी भरोसा रखा। यहाँ आपने वर्थ के कार्ड में आपने खुद पे भरोसा रखा, और यहाँ बिलीफ के कार्ड से आपने ईश्वर पे भरोसा रखा। आपने पूरा भरोसा रखा कि आप ईश्वर आपकी सारी तकलीफ दूर करेगा फ्यूचर में। आपको एक पूरा भरोसा था, और आपने ईश्वर से हेल्प भी मांगी वक्त वक्त पे, और ईश्वर ने आपकी हेल्प भी की है। तो आपका जो ईश्वर पे जो बिलीफ है वो डगमगाया नहीं। हाँ, कुछ कभी कभी आपको डाउट होता होगा कि मेरी किस्मत, क्योंकि फियर्स और इल्यूजन आप पे हावी हो रहे थे ना। फियर्स और इल्यूजन आप पे इतने हावी हो रहे थे कि आप इसके बियॉन्ड सोच पाना आपके लिए मुश्किल हो पा रहा था। इसके बियॉन्ड ईश्वर पे फेथ रख पाना, ईश्वर की प्लानिंग पे फेथ रख पाना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी आपने किया, फिर भी आपने बिलीफ रखा। इस बात से ईश्वर खुश है। रिलीज, ग्रोथ, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, गिर गया। डिस्कवरी, यस। डिस्पोंडेंस, डी पे से किसी का नाम हो सकता है। आप इतने निराश थे, दुखी थे, फिर भी आपने ग्रो किया, आगे बढ़े। रिलीज, पास्ट को रिलीज कर दिया। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आई, जो भी आपके साथ अनफेयर हुआ, जो कुछ भी हुआ आपने रिलीज किया। बुरी घटनाएं आपने रिलीज की, ठीक है। मूव ऑन हुए पास्ट से, आगे बढ़ते रहे, ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया, आगे बढ़ने की तरफ ध्यान दिया, और डिस्कवरी, अपनी वर्थ को पहचानी। फिर से वही बात, स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपने गेन किया, खुद की वर्थ भी गेन की, खुद की वर्थ आपने पहचानी, बहुत कुछ आपने डिस्कवर किया अपने बारे में। ईश्वर इस बात से खुश है। नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया, और नेगेटिविटी की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं रुकी, आपने ग्रोथ नहीं रुकने दी। इस बात से ईश्वर खुश है। बैलेंस, कनेक्ट विथ म्यूजिक, लव एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। लोग आपको एक्सेप्ट करें या ना करें, लोग आपको डाउट में डालें, लेकिन फिर भी आपने खुद पे भरोसा रखा और खुद को एक्सेप्ट किया, खुद को लव दिया। बिलीफ, थैंक यू एंजल फॉर ब्रिंगिंग माई लाइफ इनटू बैलेंस। आपने ये बैलेंस खुद क्रिएट किया, बैलेंस था नहीं, बिल्कुल भी इम्बैलेंस हो चुका था सब कुछ। आप जितना करते थे बदला में उतना आपको मिलता नहीं था, या बल्कि आपका तो बुरा करते थे लोग। आप लोगों का अच्छा करते थे, लेकिन लोग आपका बुरा करते थे। तो बैलेंस ही नहीं था कोई चीज़ में, यहाँ पे जस्टिस नहीं था, बैलेंस नहीं था। फिर भी आपने ये बैलेंस खुद क्रिएट किया, आपने अपनी लाइफ में बैलेंस खुद ढूंढा, और आप बैलेंस्ड होकर चले। आप ना नेगेटिव नहीं हुए, आपने अपना आपा नहीं खोया, ठीक है। फिर भी अपने आपको बैलेंस रखा। इस बात से ईश्वर खुश है। कनेक्ट विथ म्यूजिक, थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूजिक। म्यूजिक का भी बहुत बड़ा रोल रहा होगा, मुझे लगता है इस दौरान आपने म्यूजिक भी सीखा या म्यूजिक से कनेक्ट किया, और म्यूजिक ने भी आपकी बहुत हेल्प की हील करने में, ऐसा लगता है। और म्यूजिक से आपको हेल्प मिली स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने में भी, और स्पिरिट से कनेक्ट करने में भी आपको हेल्प मिली म्यूजिक के थ्रू, ऐसा लगता है। तो म्यूजिक का भी रोल रहा है इस दौरान। मैजिकल ब्लेसिंग्स, सॉलिट्यूड। Magical blessings, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy say you can bless others too. अब आपको ये कहा जा रहा है कि जब ये कार्मिक साइकिल एंड हो रही है और नई साइकिल जब शुरू होगी, तब वहाँ आपको मैजिकल ब्लेसिंग होगी। आपने एग्जाम दे दी, आपने टेस्ट दे दिया, और आप फुल्ली पास हो चुके हैं। ईश्वर इसलिए खुश है, और अब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अब आपको ब्लेसिंग मिलेगी। अब देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंज होता है। अब आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। देखिए अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सॉलिट्यूड, ये मैंने कहा ना आपको, आपको लोगों ने आपको अकेला कर दिया, लेकिन इस अकेलेपन का भी आपने प्रोडक्टिव यूज़ किया। इस सॉलिट्यूड टाइम का आपने अच्छे से यूज़ किया। थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज मीनिंग यू आर ऑल वन एंड इन टोटल हार्मनी विथ एवरीथिंग। द ग्रेटेस्ट ट्रीजर्स आर दोज दैट वेट साइलेंटली ड्यूरिंग योर क्वाइट टाइम। आपको जो अकेलापन फील हुआ, अकेलापन दिया गया टाइम, उस टाइम में भी आपने अपना आपा नहीं खोया, हारमोनी में रहे। फिर भी आपने सबके लिए अपने दिल में ग्रजेस नहीं पाले, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं पाली, और क्वाइट टाइम का आपने साइलेंटली बिताया।
जो भी आपकी लाइफ में टफ टाइम था उस टाइम को आपने साइलेंटली बिताया, आपने अपना आपा नहीं खोया इन शॉर्ट। और कोई ऐसी हरकत ना कर दी जो हम आउट ऑफ द, जब हम इम्बैलेंस हो जाते हैं और रिएक्शन हमसे जब निकल जाता है, ना चाहते हुए भी कोई रिएक्शन निकल जाता है, ऐसा आपके साथ नहीं हुआ। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया, इम्पल्सिव रिएक्शन आपने नहीं दिखाया, क्वाइट रहे आप। जब, क्योंकि कहते हैं ना जब बुरा वक्त चल रहा हो तब शांत रहना चाहिए, और आपने ऐसा ही किया, शांत रहे आप और शांति से उस समय को आपने पसार किया। ब्लू फ्लेम, कनेक्ट टू द ब्लू फ्लेम विच इज़ द लाइट ऑफ प्योर लव विद इन यू। आप अपनी ब्लू फ्लेम से कनेक्ट हुए। इस सॉलिट्यूड के दौरान, इस अकेलेपन के दौरान आपने बहुत सारी विजडम गेन की, बहुत सारा नॉलेज गेन किया, आपने अपना परसेप्शन चेंज किया, खुद को पहचाना, खुद की वर्थ पहचानी, और आपके अंदर जो प्योर लव की ब्लू फ्लेम जल रही है उससे आपने कनेक्ट किया। आपने अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट किया, आपने अपने अंदर की लाइट से कनेक्ट किया। इस अकेलेपन के दौरान आपने अपनी लाइट पहचानी, इस बात से ईश्वर खुश है। आपने खुद को पहचाना, खुद को डिस्कवर किया, आप क्या है, आपकी वर्थ क्या है, ये आपने डिस्कवर किया। कहाँ गया डिस्कवर का पार्ट? यस, आपने अपनी वर्थ डिस्कवर की, अपनी लाइट डिस्कवर की, अपने बारे में बहुत कुछ डिस्कवर किया। टीचिंग एबिलिटी, अब आप ऐसी पोजीशन में है कि आपसे दूसरे भी सीख सकते हैं कि कैसे कार्मिक साइकिल जब चलती है, जब बुरा वक्त आता है तभी उसे कैसे डील करना चाहिए। अब ये कोई आपसे सीखे। लोग अब आपका एग्जाम्पल लेंगे कि बुरे वक्त को कैसे हैंडल करना चाहिए, कितने शांति से हैंडल करना चाहिए, ये कोई आपसे सीखे। तो आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से। अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, देखिए आपके साथ अनजस्टिस होने के बावजूद भी आपने बहुत अच्छी तरीके से टैकल किया सिचुएशन को, और अल्टीमेट जस्टिस अब आप डिजर्व करते हैं और आपको मिलेगा। स्किल इन द मार्शल आर्ट, आपने अपने फिजिक का भी ध्यान रखा होगा। आपने हो सकता है कराटे, इन सब में आपको रुचि हो सकती है, लेकिन इन शॉर्ट आपने अपने फिजिकल बॉडी का भी ध्यान रखा, अपने माइंड मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा। हर तरीके से आपने लड़ाई बहुत अच्छी तरीके से लड़ी इन शॉर्ट। कन्वर्टिंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वन, देखिए आपके अंदर जो वॉरियर स्पिरिट थी उसे आपने पीसफुल एनर्जी में कन्वर्ट किया। मतलब कि बहुत पीसफुली आपने लड़ाई लड़ी है, पीसफुली आपने लड़ाई लड़ी है। इस बात से ईश्वर खुश है, और आपकी लाइफ से नेगेटिविटी अब हट गई है, अब पॉजिटिविटी आएगी, अब मैजिकल ब्लेसिंग की बारिश होगी। लेकिन जो टफ टाइम आपने निकाला है, जिस तरीके से हैंडल किया है पीसफुली, इस बात से ईश्वर बहुत खुश है। ठीक है, यस। लेकिन ये जो आपका एक्सपीरियंस रहा है ना, ये अब आपको लाइफ टाइम काम लगेगा। ये इस एक्सपीरियंस की वजह से अब आप टफ से टफ सिचुएशन को भी हैंडल करना अब आप सीख जाएंगे। ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत अच्छा रहा है, रिमार्केबल रहा है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।